हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कई बार आप लोगों ने अपनी आम भाषा यानी कि हिंदी के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जिनके बारे में आप अक्सर वॉन्डर रहते होंगे कि इनको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा। लाइक आपने कई बार अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के कहा होगा कि आज कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। तो इस तरह के शब्दों को आपने अक्सर हिंदी में बोला होगा। चाय शाय हो जाए, पार्टी शार्टी हो जाए, कुछ दूध वूध हो जाए, पानी वानी हो जाए, कॉफ़ी शॉफ़ी ले लो। सो गाइस, इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले तो एक बात जान लें, जब भी आपको किसी को कुछ ऑफर करना हो तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे हैव सम। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव सम। लाइक मान लीजिए आपको किसी को कहना है कि कुछ चाय हो जाए तो हैव सम कैफे, सो टी, हैव सम टी। गाइस, अगर आपको किसी से कुछ कहना है कि कुछ ड्रिंक हो जाए तो हैव सम ड्रिंक। जब भी आपको किसी को कोई चीज़ ऑफर करनी हो तब आप इस्तेमाल करेंगे हैव सम। हैव सम का आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो जो आपको ऑफर करना है। अब बात हो रही है हमारी इन शब्दों की कि कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए, कुछ दारू शारू हो जाए, जो दारू पीने वाले लोग हैं उनके लिए, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ज़रा उसको समझिएगा। देखिए, कभी भी अगर आपको बोलना हो कि कुछ चाय शाय हो जाए तो आप सबसे पहले लिखेंगे टी। क्या लिखेंगे? सबसे पहले टी, उसके बाद आप लिखेंगे लाइक। क्या लिखेंगे? लाइक, और फिर उसके बाद फिर से टी, यानी कि आपका वर्ड बनेगा टी लाइक टी, टी लाइक टी। जो भी वर्ड आपको बोलना है आप उस वर्ड को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यस, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है चाय शाय तो टी लाइक टी। क्या बोलेंगे? टी लाइक टी। आपको बोलना है कैफ़े शेफे तो आप बोलेंगे कैफ़े लाइक कैफ़े। पार्टी शार्टी तो पार्टी लाइक पार्टी, यानी कि उस वर्ड को आप लाइक के साथ लगा करके फिर से रिपीट कर देंगे। ये आपका वर्ड हो जाएगा चाय शाय, पार्टी शार्टी, दूध शूध, पानी वानी। तो गाइस, इस तरह से आप लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा देखिए एक बार प्रयोग में इनको हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ चाय शाय हो जाए, हैव सम टी लाइक टी, कुछ चाय शाय हो जाए। हमने कहा कुछ पार्टी शार्टी हो जाए, हैव सम पार्टी लाइक पार्टी, हैव सम पार्टी लाइक पार्टी। कुछ पानी वानी तो हो जाए, हैव सम वाटर लाइक वाटर, हैव सम वाटर लाइक वाटर। तो गाइस, इसी तरह से आप लोग इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ड इस तरह से लगाइए साथ में इसके और आपका सेंटेंस तैयार है। हैव सम कैफे लाइक कैफे, कुछ कैफे शेफे हो जाए, कुछ यानी कि कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए, कुछ भी गए। क्योंकि आप लोग जो दूसरा वर्ड बोल रहे हैं चाय शाय हो जाए, शाय नाम का कोई भी चीज़ खाने पीने की आइटम नहीं है, बस आपका मतलब है चाय या चाय जैसी कोई एक और आइटम हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो कुछ चाय शाय हो जाए, हैव सम टी लाइक टी, हैव सम टी लाइक टी। तो गाइस, इस तरह से आप इन शब्दों को इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त बोल सकते हैं और अपने इंग्लिश में निखार ला सकते हैं। यस, हम लोगों को अक्सर इस तरह के शब्दों को बोलने में कन्फ्यूज़न रहता है कि इनको किस तरह से बोला जाएगा। बस मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला आज। हैव सम टी फील लाइक फिट टी। तो हैव सम टी लाइक टी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आप लोग इसी तरह से अपनी इंग्लिश में जान डाल सकते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इंग्लिश एक वह भाषा है जो लोगों को प्रभावित करती है। अगर आप किसी के सामने अंग्रेजी बोलते हैं तो सामने वाला आपसे डेफिनेटली प्रभावित होगा गाइस। उसी के बाद गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग का ऑनलाइन कोर्स लेकर आने वाला हूं विद प्रैक्टिस, आप लोगों के लिए खास। सो गाइस, तैयार रहिएगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही, चलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।